हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जुपिटर क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेट 4 के बारे में। एमसीज के ऑफ जर्नल साइंस फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक कीजिए, हमारी जुपिटर क्लासेस में ऐड हो जाइए। ढेर सारे मॉक टेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, उनका फ़ायदा उठाइए। देखिए, ये मॉक टेस्ट हमने सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाए हुए हैं, ना कि खुद के लिए। अब देखो, मैं इस वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसको बनाने के बाद मैं खुद तो नहीं देखूंगा, खुद तो नहीं पढ़ूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका एक लाइक तो बनता है, आपका एक कमेंट तो बनता है। देखो, मैं आपको लाइक के लिए फोर्स नहीं करूंगा। लाइक करो डिसलाइक करो, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपका एक कमेंट होना बहुत जरूरी है। इससे जो हमारा मोटिवेशन है ना, वो स्ट्रांग हो जाएगा। आपसे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिल सकती है आपके एक कमेंट से। या तो आप बच्चे इतने डीपली पढ़ाई के अंदर चले जाते हो कि आपको लाइक करना ही भूल जाता है, या तो आपको कमेंट करना ही भूल जाता है। तो आज वीडियो को देखने से पहले ही वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट करें, और कमेंट में आज मुझे लिखा हुआ होना चाहिए, हाउस द जोश। हाय सर, हाउस द जोश, बस हाय सर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा सेट 4 है। सेट 4 का जो हमारा क्वेश्चन है वो रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। बक्साइट इज मिक्स्ड विद क्रायोलाइट सो एज टू। अगर बक्साइट को क्रायोलाइट्स के साथ मिक्स किया जाए तो वहां पे क्या होगा? रिड्यूस इट्स मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, reduce its melting point, increase its electrical conductivity, molten crolite act as solvent। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट एक मिक्सचर होता है हाइड्रस एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। इसको एल्यूमिनियम के लिए यूज किया जाता है। आपने अपने घर में, हम सब के घर में जो बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के बने हुए, और जो वायर होती है, जो तार होती है बिजली की, जिसे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है, वो कौन सी वायर होती है? एल्यूमिनियम की होती है। तो अब होगा क्या कि अगर बॉक्साइट को हम क्रायोलाइट में के साथ मिक्स करेंगे, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी रिड्यूस होगा। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। और वहां पे इंक्रीज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और मॉल्टेन क्रोलाइट एक्ट एज सॉल्वेंट में भी चेंज हो जाएगा। मींस कि ये तीनों की तीनों स्टेटमेंटें आपकी बिल्कुल सही है। तो जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट, ये बिल्कुल आपकी सही है, ठीक। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? Which of the following is purest form of carbon, diamond, graphite, fluorine, charcoal? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत है। देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, फ्लोरीन भी है, चारकोल भी है, ठीक है ना। तो प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन ये सारी की सारी हैं। अगर इन्होंने पूछा होता यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ निचोड़ निकाल लेते, इसका कुछ ना कुछ आंसर निकाल लेते। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। An element X is yellow colored solid insoluble in water but soluble in carbon disulfide. It has low melting point, 140.5 degrees Celsius. It boils at 445 degrees Celsius and it's bomb with pale blue flame forming pungent smelling gas. Why? Which turns most blue red litmus and finally colorless? X and Y are। क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एलिमेंट है, आपके पास एक एलिमेंट है, येलो कलर का है,
वो अगर उसको पानी में डाल देते हैं तो वो क्या हो जाता है, इंसोल्यूबल, उसमें घुलता नहीं है। लेकिन अगर उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डालते हैं तो वो इजली सॉल्वेंट हो जाता है, घुल जा स्लोबल हो जाता है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो लो होता है, 114 डिग्री सेल्सियस होता है। और बॉयल करेंगे तो, और अगर इसको बॉयल करते हैं फॉर 445 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बम तो क्या हो जाता है कि जो इसकी स्मेलिंग गैस है तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाती है, ठीक है ना। तो और क्या होता है कि अगर इसको रेड और ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर से अगर हम इसको फाइनली ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो एक्स एंड वाई आर, तो ये एक्स एंड वाई है क्या? तो ऑप्शन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड है आपके पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है आपके पास 12O5, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, वो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, तो वो है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर द इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग। देखो, कॉपर को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज किया जाता है? सबसे पहले हमारे क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है? रिफाइनिंग किसी भी मेटल्स को इम्प्योर से प्योर करने के प्रोसेस को रिफाइनिंग कहा जाता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइटिक होता है इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, इलेक्ट्रिक के जरिए उसको रिफाइन किया जाए, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो एलिमेंट है आपके पास, एक मेटल है, तो इसको क्या करते हैं, इसको रिफाइन किया हुआ है, तो इसमें क्या यूज किया जाता है इसको रिफाइन करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट यूज कौन सा किया जाता है इसमें? तो सबसे पहले जो ऑप्शन है आपके पास, पहला जो ऑप्शन है आपके पास वो है कॉपर ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सेकंड है आपके पास कॉपर हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन सी है आपके पास एक्वाफाइड कॉपर सल्फाइड। ऑप्शन डी है आपके पास सल्फर कॉपर सल्फेट। तो कौन सा यूज किया जाता है इसमें? जो आपका ऑप्शन नंबर सी है एक्वाफाइड CuSO4 मींस एक्वाफाइड कॉपर सल्फेट को यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फोलेशन प्रोसेस। जो फोर्थ फोलेशन प्रोसेस होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड ओर को ही कंसंट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेटेड का मतलब होता है सेपरेट करना, सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले है ZnCO3 जिंक कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सेकंड है ZnO जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी है ZnS जिंक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सोडियम सल्फाइड। तो कौन सा इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोर्थ फॉलिनेशन के लिए यूज किया जाता है? कौन से फोर्थ फॉलिनेशन प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर सॉरी जो आपको ऑप्शन नंबर सी है ZnS जिंक सल्फाइड को यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स लिबरेट हाइड्रोजन गैस विद 5% HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। तो ऑप्शन है आपके पास Cu कॉपर, Zn जिंक, Mn मैग्नीज, Mg मैग्नीशियम, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन 5% और नाइट्रिक एसिड को लिबरेट करता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, Cu कॉपर ये भी नहीं है, Zn ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका, CN4 देखो, मैग्नीज और मैग्नीशियम को लिबरेट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यही इसको लिबरेट करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड एज वेल एज हॉट वाटर।
क्या बोल रहा है कि ऐसा इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो कोल्ड वाटर के साथ भी नहीं और हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं होता है। ऑप्शन है आपके पास सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। तो आपका जो आयरन है ये भी देखो, ये भी वाटर के साथ रिएक्ट होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो जो आपका आयरन है, आयरन रिएक्ट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following oxides of iron would be obtained on prolonged reaction of iron with steam? जब हम आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इनमें से कौन सा ऑक्साइड फॉर्म होता है या ऑक्साइड फॉर्म बनता है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास आयरन ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास फेरिक ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर 3 है फेरिक ऑक्साइड है, या ऑप्शन नंबर 4 है आपके पास फ्यूरिक ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है तो वो है Fe3O4 मीन्स फ्यूरिक ऑक्साइड। ठीक है, फ्यूरियस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, generally metals react with acids to give salt and hydrogen gas. Which of the following acid do not give hydrogen gas on the reacting with metals except magnesium and manganese? क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि जर्नली जो हमारे मेटल्स हैं वो जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट में हमें साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलती है। देन बोलता है कि उनमें से ऐसा कौन सा एसिड है जिनसे हाइड्रोजन रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं मिलती है। मेटल्स से रिएक्शन करने के बाद मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़ के अगर हम बात करें तो ठीक है, तो ऐसा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले ऑप्शन है आपके पास H2SO4 सल्फ्रिक एसिड, फिर है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर HNO3 नाइट्रिक एसिड, या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो जो आपका आंसर रहेगा वो क्या है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक कंपाउंड? इनमें से आयोनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। देखो, अगर हम मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करें तो जो हमारे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड होता है पीरियोडिक टेबल का, उसमें क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और जो राइट साइड होती है उसमें नॉन मेटल्स होते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है, जो मेटल्स होते हैं उन पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव, वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक पॉजिटिव होते हैं, जो उनका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो पॉजिटिव होते हैं। मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देते हैं और डोनेट करने के बाद वो कैटायंस बन जाते हैं, और उनके साथ जो दूसरा मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाता है वो क्या बनते हैं, वो एनायन बन जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ के बारे में तो आपको पता ही होगा। तो ऑप्शन है आपके पास KCl पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर 2 है आपके पास HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर है सी आपके पास CCl4 और NCl सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सेकंड एंड थर्ड, तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड CCl4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन देयर नेगेटिव स्टेट इन नेचर? क्या बोल रहा है कि कौन से मेटल्स अपनी नेगेटिव स्टेट को नेचर में एग्जिस्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास कॉपर है, गोल्ड है, जिंक है और सिल्वर है। ठीक है, तो इनमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक, गोल्ड एंड सिल्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मेटल्स आर रिफाइंड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। जो मेटल्स होते हैं उनको रिफाइन किया जाता है अलग अलग तरीकों से, अलग अलग मेथड से। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? और ऐसा कौन सा, इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो
जो इलेक्ट्रोलाइटिक के जरिए रिफाइन किया जाता है। तो अभी अभी हमने इसके बारे में डिस्कस की थी, ठीक है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा वो है सिल्वर एंड कॉपर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, जर्नली मेटल्स आर इन सॉलिड इन नेचर। आपको पता ही होगा कि जो जनरली जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड ही होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, और ऐसा कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो रूम टेम्परेचर के लिए होता है, रूम टेम्परेचर। तो सबको पता ही है वो, तो राइट आंसर इज मरकरी, ठीक है, मरकरी। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, मरकरी। देखो सोडियम है, ऑप्शन नंबर जो ए है सोडियम, ये सॉलिड है, ठीक है ना, ये सॉलिड स्टेट में होता है। फिर है आयरन, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। तीसरा है क्रोमियम, ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। तो जो मरकरी होता है ये लिक्विड स्टेट में होता है। तो राइट आंसर इज मरकरी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, which of the following metals are obtained by electrolysis of their chlorides in molten state। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा की कंसेप्ट है वो है किस पर, इलेक्ट्रोलाइसिस पर। किस पर, इलेक्ट्रोलाइसिस पर। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टाइम, कौन सी इलेक्ट्रोलाइसिस वाले टाइम कौन सी ऐसी मेटल होती है जिनके क्लोराइड रहते हैं मोल्टेन स्टेट के अंदर। तो सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है और कॉपर है। तो आपको पता ही है कि जो सोडियम है वो टॉप रिएक्टिव है, और कैल्शियम है, कैल्शियम भी टॉप रिएक्टिव है, ठीक है। और तीसरा आपके पास आयरन है, फिर है आपके पास कॉपर है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये क्या होते हैं, टॉप रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट्स बाय अदर थ्री मेटल्स। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस होता है। जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो डिस्प्लेस होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले आपके पास मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है। और ऑप्शन है आपके पास सिल्वर, तो सिल्वर नॉन रिएक्टिव होता है। जिंक भी रिएक्टिव होता है और कॉपर भी रिएक्टिव होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर, ये नॉन रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये डिस्प्लेस होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है, 2 ml each of concentrated HCl HNO3 and a mixture of concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio 3:1 were taken in test tubes labels A, B and C. A small pieces of metal was put in each test tube. No change occurred in test tube and A and B, but the metals get dissolved in test tube C respectively the metals could be। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि आपको 2 ml क्या लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है और नाइट्रिक एसिड लेना है। उसका मिक्सचर बनाना है आपको किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ, जिसका रेशो कितना होना चाहिए, 3.31 होना चाहिए। वी आर टेकन टेस्ट ट्यूब, और जो वो टेस्ट ट्यूबें हैं वो कौन आपकी है, A, B एंड C, 3 ट्यूब हैं आपकी। ए स्मॉल पीसीज ऑफ मेटल्स वाज पुट इन टेस्ट ट्यूब, और जो ए है आपके पास उसमें क्या, उस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डालना है, स्मॉल पीसीज डालने हैं, स्मॉल पीसीज डालने हैं। नो चेंज अकर टेस्ट ट्यूब, उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। ए एंड बी बट द मेटल गॉट डिजॉल्व इन टेस्ट ट्यूब सी, और जो टेस्ट ट्यूब सी है उसमें क्या होगा, जो आपके मेटल्स होंगे वो डिजॉल्व हो जाएंगे रेस्पेक्टिव द मेटल्स कुड बी। तो वो ऐसा कौन सा मेटल है, तो वो है आपका AU, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंसिस्ट ऑफ। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होते हैं कंसिस्ट ऑफ, आपको पता ही है कि
इसमें इन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में बात की हुई है। तो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी इलेक्ट्रोलाइटिक पे न पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसको एनोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनोड। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहा जाता है? कैथोड। उसको क्या कहा जाता है? कैथोड। तो आपको इन्होंने पूछा है पॉजिटिव चार्ज कैथोड, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैथोड होता है, तो इन्होंने बोला है एनोड होता है वो, तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत है। फिर पूछा नेगेटिव चार्ज एनोड, तो जो नेगेटिव चार्ज होती है तो वो एनोड होती है, तो वो कैथोड होती है। पॉजिटिव चार्ज एनोड, ठीक, और नेगेटिव चार्ज कैथोड। तो इसमें जो आपकी स्टेटमेंट है बी की, बी, थर्ड थर्ड में इन्होंने पूछा है कि पॉजिटिव चार्ज एनोड तो होता है, और फिर पूछा है इन्होंने फोर्थ में नेगेटिव चार्ज कैथोड, तो ये होता है। तो आपका जो राइट आंसर है तो वो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एन एलिमेंट इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद इन ए नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव to air and cannot be kept open in air. It react vigorously with water. Identify the element from the following. इन्होंने पूछा है कि कोई एलिमेंट है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, उसको हम नाइफ के साथ भी काट सकते हैं। ये बहुत रिएक्टिव होता है, अगर इसको हम एयर के कंटेक्ट में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा तेज़ी में फैल सकता है, इसीलिए इसको कैरोसिन में ही रखा जाता है। ठीक है, और ये बहुत तेज़ी के साथ फैल सकता है। तो आइडेंटिफाई करना है, तो इनमें से वो ऐसा कौन सा है? तो जो सोडियम है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था शायद, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अलाइज ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विद ए मेटल्स आर नॉन मेटल, विच अमोंग द फॉलोइंग अलाइज कंटेन्स नॉन मेटल्स एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। देखो, अलाइज के बारे में तो आपको पता ही होगा कि अलाइज क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं, या तो वो मेटल्स के भी हो सकते हैं या नॉन मेटल्स के भी मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पूछा है कि सबसे पहले देखिए ऑप्शन है आपके पास, ब्रास है, ब्रोजोन है, अमलगम है और स्टील है। तो अगर हम ब्रास के बारे में बात करें तो ब्रास में कितने मिक्सचर्स होते हैं? 2 मिक्सचर होते हैं। कितने मिक्सचर होते हैं? 2। कौन कौन सा होता है? कॉपर, कॉपर एंड जिंक, जिंक। ठीक है, अगर हम बात करें ब्रोजोन की, तो ब्रोजोन में कौन कौन सा होता है? कॉपर होता है, कॉपर एंड टिन, कॉपर एंड टिन। ठीक, अगर हम बात करें अमलगम की, तो अमलगम में मरकरी विद एनी अदर मेटल्स। ठीक है ना, और उसके बाद है ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, स्टील। तो स्टील में क्या होता है? सबसे पहले देखो, आयरन एंड कार्बन, आयरन एंड कार्बन। तो आयरन क्या है? हमारा मेटल है, और कार्बन क्या है? हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच अमोंग द फॉलोइंग अलाइज कंटेन्स मर्करी एज वन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। क्या है कि मरकरी में कौन सा कंस्टिट्यूएंट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है जिंक अमलगम। इसके बारे में मैं बहुत बार, हर एक लेक्चर में इसके बारे में मैंने बात की हुई है। जिंक अमलगम, उसमें पाया जाता है जिंक अमलगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉरी, all through metals from basic oxide, which of the following metals from an amorphic oxide। देखो, हमारे इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है अमॉर्फिक। अमॉर्फिक क्या होता है, या अमॉर्फिक कौन होते हैं? अमॉर्फिक ऑक्साइड कौन होते हैं? तो अमॉर्फिक ऑक्साइड वो होते हैं जो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास, सोडियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिन है और कॉपर है। तो जो सोडियम है इज नॉट एमॉर्फेटिक। ठीक है, एमॉर्फेटिक नहीं बनाता ये। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत है। ठीक है, तो कैल्शियम है, कैल्शियम भी नहीं बनाता। ठीक, उसके बाद से हमारे पास एल्यूमिन। हाँ, एल्यूमिन
अमार्फेटिक बनाता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। ठीक है, और ऑप्शन डी हमारे पास कॉपर, तो कॉपर के साथ भी नहीं बनाते। ठीक है, कॉपर के साथ भी नहीं बनाते अमार्फेटिक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हमारे पास एल्यूमिनियम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मतलब कि केमिकल रिएक्शन किस केस में पॉसिबल है आउट ऑफ दीज फोर ऑप्शन। ठीक है, इनमें से केमिकल रिएक्शन कौन सी बनाएगा। देखो, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले हमें रिएक्टिविटी याद करनी बहुत जरूरी है। रिएक्टिविटी याद करे बिना इस क्वेश्चन को हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कम, और कौन कौन सा कम है, देन हम इसका आंसर तभी बता पाएंगे। तो क्या है, देखिए हमारे पास कंपाउंड दिया गया है, ये हमारे पास एलिमेंट दिया गया है। तो जो ये कंपाउंड है, सबसे पहले जो ये कंपाउंड है, तो ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा रिएक्टिव है। किससे? Fe से, आयरन से। इसका मतलब ये यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा है आपके पास ZnSO4 प्लस Fe। इसमें भी जो Fe है वो कम रिएक्टिव है, तो यहां पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। फिर है आपके पास MgSO4 प्लस Pb। इधर भी जो कंपाउंड वाला है वो भी रिएक्टिव है, तो यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी है जो आपका, तो आयरन ज़्यादा, यहाँ पर क्या है, जो आयरन है वो आयरन रिएक्टिव है, आयरन रिएक्टिव होता है, तो ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो पहला था आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड। दूसरा था आपके पास जिंक सल्फाइड। तीसरा था आपके पास तीसरा है आपके पास मैग्नीशियम सल्फाइड। ठीक है ना, ये भी मैग्नीशियम सल्फाइड है, सल्फेट है, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट है ये। ठीक है, और तीसरा है CuSO4, हाँ कॉपर सल्फेट, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आई हुई होंगी, और थैंक यू। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।